हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं रोहित दीमान, आपका फिर से स्वागत है रोहित दीमान आरसी चैनल के ऊपर। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप केवल क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं आरसी क्वेश्चन बैंक रोहित दीमान आरसी। अगर आपको थ्योरी क्लास अटेंड करना है तो आरसी थ्योरी रोहित दीमान आरसी सर्च कर सकते हो। अगर आपको ग्रुप से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो ग्रुप इन्फॉर्मेशन रोहित दीमान आरसी चैनल यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। और मैं बात करना चाहूँगा, जो हमारे क्वेश्चन बैंक चले हुए हैं ये चले हुए क्योंकि कुछ बच्चों का भी आईटीआई एग्जाम होना है, उसको लेके अभी वीडियो आ रही है। और जो आज का हमारा टॉपिक है और जो आज का हमारा क्वेश्चन बैंक है वो रहेगा हमारा एक मेन टॉपिक का, जो हमारा कंप्रेसर का। कंप्रेसर क्या होता है? एक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का मेन पार्ट होता है। कंप्रेसर का हार्ट का काम होता है और इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पुट होते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्रेसर इंपोर्टेंट सोल्ड एमसीक्यू क्वेश्चन एंड आंसर, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो और हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, इन ए कमर्शियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर द वॉल लिफ्टिंग मैकेनिज्म लिफ्ट दी। मतलब एक वाणिज्यिक घूमने वाले कंप्रेसर में वॉल उठाने वाला तंत्र लिफ्ट करता है। मतलब इसका थोड़ा क्वेश्चन समझने की सोचो, ये क्या पूछना चाह रहा है। ये पूछ रहा है जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है कमर्शियल वाला, मतलब कमर्शियल मतलब घरेलू वाला है, उसमें वाल लिफ्टिंग का काम कौन करता है? सक्शन वाल करता है, डिलीवरी वाल करता है, सोलेनॉइड वाल करता है, सर्विस वाल करता है। तो इसके अंदर वो कौन सा करेगा? तो जैसे कि मतलब क्या है, वाल को उठाने का मतलब को उसको क्या करना है? पुश करना है। और वो पुश कब होगा? जब कोई चीज हम सक करेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर ए सक्शन वाल इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सक्शन वाल ही क्या करता है? उसको उठाने का काम करता है जब कोई चीज को खींचता अपनी तरफ। तो इसका राइट आंसर है आंसर ए सक्शन वाल। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, व्हेन द पॉकेट क्लियरेंस इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर इज। जब पॉकेट क्लियरेंस बढ़ जाती है तो कंप्रेसर की अक्षमता कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो कंप्रेसर की कैपेसिटी पूछ रहे क्या होगा जब हमारा क्लियरेंस इंक्रीज होगा। मतलब कि जब हमारा वहां पे गैस चली जाती है हमारा सिलेंडर के अंदर, तो उसका जो पॉकेट क्लियरेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी अक्षमता बढ़ जाती है। तो उस टाइम कंप्रेसर की कैपेसिटी क्या होगी? ए ऑप्शन है इंक्रीज होगी, बी ऑप्शन है डिक्रीज होगी, सी ऑप्शन है रिमेन कांस्टेंट, या डी नन ऑफ दिस। ये इनमें से क्या रहेगी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है, आप इसको रिटर्न कर लेना अलग से। और इसका जो राइट आंसर है वो आंसर बी है, डिक्रीज होगा। मतलब जब क्लियरेंस पॉकेट के अंदर इंक्रीज होगी मात्रा, तो जब कंप्रेसर कैपेसिटी वो क्या होगा? डिक्रीज होगी। ये याद रखना आप, क्योंकि ये दोनों एक तरह से अपोजिट है दोनों का, एक साइड इंक्रीज होगा तो दूसरी साइड डिक्रीज होगा। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन द कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर इज। जब संपीड़न अनुपात कंप्रेसर की क्षमता बढ़ाता है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज बता रहा है, तब हमारी कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर क्या रहेगा? उस टाइम कंप्रेसर कैपेसिटी क्या रहेगी जब हमारा कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज हो जाएगा? ए ऑप्शन है इंक्रीज होगा, बी ऑप्शन है डिक्रीज होगा, एंड सी ऑप्शन है रिमेन कांस्टेंट, एंड डी नन ऑफ दिस। मैंने क्या बोला था? थोड़ा अपोजिट रहेगा, यहाँ पे इंक्रीज है तो हमारा कंप्रेसर कैपेसिटी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? आंसर बी डिक्रीज इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा अपोजिट चलेगा, लेकिन आपको थोड़ा क्वेश्चन भी ध्यान से देखना है कि किसकी बात कर रहा है। अगर भाई तो यहाँ पे कैपेसिटी और कंप्रेसर और कुछ डाल देता है तो वो भी आपको चेक करते रहना है। और सबसे पहले आपको क्वेश्चन ही क्लियर से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑयल सेपरेटर आर यूज्ड इन ब्लैंक टाइप ऑफ लुब्रिकेंट सिस्टम। मतलब ऑयल सेपरेटर का प्रयोग कैसे लुब्रिकेशन सिस्टम के प्रकार में किया जाता है। अब हमारा क्या होता है, बॉटम में क्या होता है? ऑयल होता है और उसको लुब्रिकेशन किया जाता है हमारे मूविंग पार्टों के ऊपर। तो वो जो ऑयल सेपरेटर है ये किस विधि द्वारा होता है? ए ऑप्शन है सप्लेस, बी फोर्स फीड, सी प्रेशर, या डी नेचुरल। इनमें से कौन सा रहेगा? इसका क्वेश्चन पूछने का ये माध्यम है कि जो हमारी ऑयल सप्लाइज करने की विधि है वो इनमें से क्या रहेगी। तो हमारा जो ये सिस्टम रहेगा इस सप्लाइज विधि के द्वारा होता है। जो हमारा पिस्टन होती है, जो हमारी कनेक्टिंग रोड होती है, उसके ऊपर क्या लगा होता है? एक पत्ती से लगी होती है, जो एक सप्लाइज विधि है उसके द्वारा क्या होता है? लुब्रिकेंट हमारे जो मूविंग पार्ट है उनके ऊपर ऑयल छिड़काव होता है, जिससे कि उनके अंदर वो ज्यादा गर्म ना हो और घर्षण ना हो। तो इस कारण से हम क्या करते हैं? लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। किस विधि द्वारा? सप्लाइज विधि के द्वारा। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इम्पेलर इज यूज्ड इन खालिस्तान टाइप ऑफ कंप्रेसर। ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, ये बहुत से
एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बेसिक से लेके और गवर्नमेंट एग्जाम तक। इम्पेलर का उपयोग खालिस्तान प्रकार के कंप्रेसर में किया जाता है। ए ऑप्शन है रेसिप्रोकेटिंग, बी ऑप्शन सेंट्रीफ्यूगल, सी स्क्रोल या डी स्क्रू। तो इनमें से कहाँ पे इम्पेलर का यूज किया जाता है? एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आता है। और इसका जो एक सिंपल सा आंसर है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के अंदर केवल इम्पेलर यूज होता है और कहीं यूज नहीं होता। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इसका राइट आंसर है। इम्पेलर इज यूज इन सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ कंप्रेसर। इम्पेलर का प्रयोग सेंट्रीफ्यूगल प्रकार के कंप्रेसर में किया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, खालिस्तान कंप्रेसर रन वेरी हाई स्पीड कंप्रेसर, यानी कि खालिस्तान कंप्रेसर बहुत उच्च गति कंप्रेसर चलाता है। कौन से कंप्रेसर की हाई स्पीड होती है? मतलब एक कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। ए ऑप्शन है रेसिप्रोकेटिंग, बी सेंट्रीफ्यूगल, सी स्क्रोल एंड डी स्क्रू। अब जैसे हमको पता है जो हमारा कंप्रेसर है, अगर कहीं ना कहीं टीआर अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर टीआर कैपेसिटी के रूम में कोई यूज होता है तो वो होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग डोमेस्टिक में खासकर यूज होता है। स्क्रू हमारा कितना, ये हमारा टन होता है 5 से लेके 15-25 टन तक, और हमारा स्क्रोल भी ऐसे रहता है। तो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल है ये हाई कैपेसिटी प्लांट में यूज किया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर बी, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर रन वेरी हाई स्पीड कंप्रेसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द ऑयल पंप यूज्ड इन कमर्शियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज ऑफ ब्लैंक टाइप। वाणिज्यिक घूमने वाले कंप्रेसर में इस्तेमाल किए जाने वाला तेल पंप खालिस्तान प्रकार का है। ऑयल पंप की बात करें जो हमारा कमर्शियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है उसमें कौन से टाइप का होता है? ए ऑप्शन है रेसिप्रोकेटिंग होता है, बी सेंट्रीफ्यूगल, सी गियर या डी स्क्रोल। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो इसमें जो बात कर रहा है, देखिए इसने बात की ऑयल पंप यूज की, ऑयल पंप यूज इन कमर्शियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अब यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ने पहले ही डाल दिया है और ऑप्शन में भी इसने रेसिप्रोकेटिंग डाला है, मतलब ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बी सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल आल्सो एक कंप्रेसर है, वो भी नहीं होगा। डी स्क्रोल, ये भी आल्सो एक कंप्रेसर है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर सी बचा है केवल गियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर सी, गियर इसका राइट आंसर होगा। वाणिज्यिक घूमने वाले कंप्रेसर में इस्तेमाल किए जाने वाला तेल पंप गियर प्रकार का है। कहीं ना कहीं अगर आप क्वेश्चन देखो तो उसी में से आपको आंसर मिल जाएंगे, लेकिन पहले आपको क्वेश्चन को थोड़ा समझने की जरूरत है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, खालिस्तान इज यूज्ड टू कंट्रोल कैपेसिटी इन स्क्रू कंप्रेसर, यानी कि खालिस्तान स्क्रू कंप्रेसर में अक्षमता को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब स्क्रू कंप्रेसर की जो कैपेसिटी है उसको कौन नियंत्रित करता है? ये ऑप्शन है हैंड वाल करेगा, बी स्लाइड वेन वाल या सी सोलेनॉइड वाल या डी फ्लोट वाल। इनमें से कौन सा उसकी कैपेसिटी को नियंत्रण करता है स्क्रू कंप्रेसर की? तो इसके अंदर जो हमारी बात होगी वो स्लाइड वेन वाल की बात हो रही है, क्योंकि स्लाइड वेन वाल के द्वारा ही क्या होता है, स्क्रू कंप्रेसर की कैपेसिटी को नियंत्रित किया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन स्क्रू कंप्रेसर द फीमेल रोटर हैव खालिस्तान इंटरलोब्स। एक स्क्रू कंप्रेसर में मादा रोटर है खालिस्तान इंटरलोब्स। ये दो क्वेश्चन आते हैं, एक मेल रोटर एक फीमेल रोटर। इंटरलोब्स पूछते हैं बेसिक क्वेश्चन से लेके हर एक प्रकार एग्जाम में आते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे मेल रोटर होते हैं उसके अंदर 4 लोब्स होते हैं और जो फीमेल रोटर होते हैं उसके अंदर 6 लोब होते हैं। ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना। एक बार और बता देता हूं, मेल रोटर के अंदर हमारे 4 होते हैं और फीमेल रोटर के अंदर 6 होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो आंसर डी 6 इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल रोटर पूछा गया। अगर मेल रोटर हो तो इसका आंसर होगा सी 4 अगर मेल रोटर हो। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ हर्मेटिक सील टाइप कंप्रेसर ओवर एन ओपन टाइप इज। एक खुले प्रकार के ऊपर एक हर्मेटिकली मुंह बंद प्रकार कंप्रेसर का मुख्य लाभ क्या है? मतलब ये हर्मेटिक कंप्रेसर की बात करें कि इसका मेन एडवांटेज क्या है? ए ऑप्शन है नो साफ्ट सील रिक्वायर्ड, कि इसमें साफ्ट सील की जरूरत नहीं है। बी ऑप्शन है सिलेंडर लुब्रिकेशन इज इजी, कि जो इसके सिलेंडर होते हैं जिसके अंदर पिस्टन मूव करता है उसमें लुब्रिकेशन करना आसान है। सी एनी रेफ्रिजरेंट कैन बी यूज, मतलब इसमें कोई भी हम रेफ्रिजरेंट यूज कर सकते हैं। या डी मेन इज ग्रेटर, ये क्या है, मेन है कि कहीं पे भी यूज करने में। तो इसके अंदर मेन एडवांटेज क्या है? एक सबसे पहले बात आती है हर्मेटिक सील्ड है। शील्ड है मतलब वो उसी के अंदर एक पैमाने के रूम में एक डोम में ही बंद रहता है जिसमें मोटर और कंप्रेसर हमारा बंद रहता है। तो उसमें कहीं भी हमको साफ्ट सील की रिक्वायर नहीं होती।
क्योंकि शाफ्ट सील क्या होता है, एक कंप्रेसर को चलाने के लिए अलग से मोटर की जरूरत होती है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है और वही इसका राइट आंसर होगा। आंसर ए, नो शाफ्ट सील रिक्वायर्ड इसका सील्ड टाइप कंप्रेसर का सबसे बड़ा क्या है, मेन एडवांटेज है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ शाफ्ट सील असेंबली इन ओपन टाइप कंप्रेसर। खुले प्रकार के कंप्रेसर में शाफ्ट सील असेंबली का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर हम खुले प्रकार कंप्रेसर है उसमें शाफ्ट सील असेंबली करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है। ये ऑप्शन है फॉर शाफ्ट टू रोटेट इजी, कि हमारी जो शाफ्ट है वो आसानी से रोटेट हो उसकी। बी, टू सप्रेस द ऑयल टू द पार्ट, सप्रेस विधि के द्वारा हर एक उसके पार्ट है उसके ऊपर ऑयल की बौछार अच्छी तरह से उसकी। या सी, अवॉइड ऑयल टू एस्केप फ्रॉम सम, और जो हमारा ऑयल है उसको एस्केप किया जा सके सम्प के माध्यम से। और डी, लाइन लुब्रिकेंट टू मेन बैरिंग, जो हमारी लाइन है उसको लुब्रिकेंट किया जा सके मेन बैरिंग के द्वारा। तो इसका मेन पर्पज क्या है शाफ्ट सील असेंबली इन ओपन टाइप कंप्रेसर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो इस क्वेश्चन की बात है इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है अवॉइड ऑयल टू एस्केप फ्रॉम सम्प, कि ऑयल जो है हमारा क्या होता है, बचाव का कार्य करता है। तो यही इसका मेन होता है पर्पज। आंसर सी, अवॉइड ऑयल टू एस्केप फ्रॉम सम्प इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ शाफ्ट सील असेंबली इन ओपन टाइप कंप्रेसर, अवॉइड ऑयल टू एस्केप फ्रॉम सम्प। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वेयर टू पंच मार्क बिफोर डिसमेंटलिंग द कंप्रेसर। मतलब जहां कंप्रेसर को विघटित करने से पहले पंच मार्क करें। मतलब जब भी हमको कंप्रेसर को खोलना होता है उससे पहले हम कंप्रेसर पे कहाँ पे मार्किंग करनी चाहिए ये वो पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन है मोटर के ऊपर करनी चाहिए, बी ऑयल संप के ऊपर करनी चाहिए, या सी वाल प्लेट एंड हेड, एंड डी बेस प्लेट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अगर आपने कंप्रेसर खोला है तो हम उसका क्या रिमूव करते हैं, हम उसका वाल प्लेट हेड प्लेट रिमूव करते हैं, क्योंकि वहीं से उसके पिस्टन को निकाला जाता है। क्योंकि ऑयल संप बेस प्लेट ये नहीं होता, क्योंकि हम वाल प्लेट एंड हेड प्लेट को रिमूव करते हैं तो हमको पंचिंग भी मार्किंग भी वहीं करनी होती है ताकि हम उसको असेंबल करते हुए जिस पोजीशन में इस टाइम है उसी पोजीशन में रहे। तो हमारा जो राइट आंसर है आंसर सी, वाल प्लेट एंड हेड इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन, और इस जो हमारा क्वेश्चन बैंक चलो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो आपके क्लासमेट हैं उनको भी नॉलेज मिल सके, वो भी कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर ला सकें। एंड जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मेथड ऑफ कंप्रेशन इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, घूमकर कंप्रेसर में संपीड़न की विधि। द मेथड ऑफ कंप्रेशन इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है उसमें कंप्रेशन किस विधि के द्वारा होता है ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बी ऑप्शन है रोटरी मोशन, सी ऑप्शन है टू एंड फ्रो मोशन, डी स्क्रूइंग फोर्स। आप इस क्वेश्चन को आज ही नोट कर ले, ये पक्का एग्जाम के अंदर आएगा। एक बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, और इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है टू एंड फ्रो मोशन के अंदर हमारा जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है वो कंप्रेस करता है। किस विधि के द्वारा, टू एंड फ्रो मोशन के द्वारा। तो हमारा जो राइट आंसर आंसर सी, टू एंड फ्रो मोशन इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर ऑब्टेनिंग हाई सीओपी द प्रेशर रेंज ऑफ कंप्रेसर शुड बी। उच्च सीओपी प्राप्त करने के लिए कंप्रेसर की दबाव सीमा होनी चाहिए। देखो यहाँ पे हाई सीओपी की बात कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, तो हमारा प्रेशर रेंज ऑफ कंप्रेसर क्या होना चाहिए। ये ऑप्शन है हाई होना चाहिए, बी ऑप्शन है लो, सी ऑप्टिमम, या डी एनी वैल्यू। तो हमारा जो यहाँ पे अगर हमको हाई सीओपी चाहिए तो हमारा जो कंप्रेसर रेंज है वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। क्योंकि ये भी थोड़ा अपोजिट रहता है, क्योंकि अगर बाय द हमारा कंप्रेसर रेगुलरली चल रहा है तो उसकी सीओपी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर हमारा कंप्रेसर बार बार कट मार रहा है मतलब सीओपी अच्छी हो रही है, तो ये दोनों भी अपोजिट होते हैं। जैसे हाई सीओपी हो रहा है तो मतलब जो कंप्रेसर की रेंज है वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो हमारा जो आंसर है आंसर बी इसका राइट है, आंसर बी लो होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, विच यू मस्ट रिमूव टू सेपरेट पिस्टन, जिसे आप अलग पिस्टन से निकालना हो। मतलब जब हमको पिस्टन निकालना है सबसे पहले पिस्टन को रिमूव करने से पहले हम उसका क्या चीज खोलेंगे, क्या चीज रिमूव करेंगे। ये ऑप्शन है हेड बोल्ट, बी वाल प्लेट, सी गजन पिन, या डी कनेक्टिंग रोड। आपको पता होगा जो हमारा पिस्टन होता है पिस्टन के लास्ट सिरे पे एक वी टाइप में वी टाइप नहीं होता, हाफ सर्कल टाइप में होता है, वो होता है गजन पिन। उस गजन पिन को जब हम रिमूव नहीं करेंगे तब तक हमारा जो पिस्टन है उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता।
तो हमारा जो आंसर सी है इसका राइट आंसर है। और आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और इसका राइट आंसर है गजन पिन को सबसे पहले रिमूव करेंगे, उसके बाद पिस्टन को रिमूव करेंगे, हम सेपरेट करेंगे। आगे चलते हैं। विच पार्ट रिलीज द प्रेशर फ्रॉम कंप्रेसर, कौन सा भाग कंप्रेसर से दबाव छोड़ता है। विच पार्ट रिलीज द प्रेशर फ्रॉम कंप्रेसर। अब देखो इसने क्वेश्चन देखो क्या बोला, विच पार्ट रिलीज द प्रेशर। अब प्रेशर रिलीज कौन सा पार्ट करता है। अब देखिए सिंपल सी बात है, जब कंप्रेसर सक करता है तो सक्शन वाल, और जब प्रेशर हाई होगा रिलीज द प्रेशर तो किस साइड से करेगा वो। ये ऑप्शन है डिलीवरी वाल रीड्स, बी सक्शन वाल रीड, सी डिस्चार्ज लाइन या डी वाल प्लेट। तो उसको अब क्या करना है, उसको डिलीवरी करना है, उसको आगे भेजना है। तो किसके द्वारा होगा, डिलीवरी वाल रीड्स के द्वारा होगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो आंसर ए होगा, डिलीवरी वाल रीड्स, क्योंकि इसने पहले बोल दिया विच पार्ट रिलीज द प्रेशर, यानी कि प्रेशर को रिलीज कर रहा है, कौन कर रहा है, डिस्चार्ज वाल रीड। और अगर बात होती सक करने की तो हमारा आता सक्शन वाल रीड। तो कहीं ना कहीं अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ द कंप्रेसर इज कनेक्टेड द मोटर इंस्टेंट टू वी बेल्ट। कंप्रेसर को वी बेल्ट के बजाय मोटर से कैसे जोड़ा जा सकता है। देखो हाउ द कंप्रेसर इज कनेक्टेड द मोटर इंस्टेंट टू वी बेल्ट। वी बेल्ट की सहायता से बात हो रही है, कंप्रेसर को वी बेल्ट के बजाय मोटर से कैसे जोड़ा जा सकता है। ए ऑप्शन है मेन बैरिंग के द्वारा, बी कनेक्टिंग रोड के द्वारा, सी कपलिंग के द्वारा या डी फ्लाई व्हील। तो इसका जो आंसर हमारा फ्लाई व्हील है, क्योंकि फ्लाई व्हील के द्वारा क्या होता है, हमारा वी बेल्ट के द्वारा क्या होता है, फ्लाई व्हील क्या होगा, उसके ऊपर हम वी बेल्ट को चढ़ाएंगे, और बेल्ट जब चढ़ाएंगे तो एक साइड में हमारा मोटर रोटेट करेगा तो दूसरी साइड में हमारा कंप्रेसर रनिंग पोजीशन में आएगा। तो इसको जो हमारा राइट आंसर है, आंसर डी फ्लाई व्हील इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि फ्लाई व्हील की सहायता से ही कंप्रेसर चलाया जाता है वी बेल्ट लगाने के बाद। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, लेपिंग शुड बी डन टू वाल प्लेट बाय मूविंग इन मोशन फ्रॉम एज नंबर। संख्या के रूप में गति में ले जाकर वाल प्लेट को लेपिंग किया जाना चाहिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। बहुत बार आता है कि जब हमको वाल प्लेट के ऊपर लेपिंग करते हैं, मतलब लेपिंग करने मतलब ये होता है कि हमको उसके ऊपर क्या करना है, उसको घिसाना है, यानी कि उसके ऊपर क्या करना है, उसको थोड़ा सा फ्रेश करना है। तो उसकी जो हमारी मूवमेंट होएगी हाथ की, तो वो किस नंबर के अकॉर्डिंग होती है, 11, 8, 4 या 0। तो मैं बताना चाहूंगा जब हम उसके ऊपर मूव करते हैं तो 8 नंबर के उससे हम उस पर कार्य करते हैं ताकि अच्छी प्रकार से लेपिंग हो। तो इसका राइट आंसर 8 है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेपिंग शुड बी डन टू वॉल प्लेट बाय मूविंग इन मोशन फ्रॉम एज नंबर 8, क्योंकि इस पोजीशन में क्या होगा, जब हम ऐसे ऐसे काम करेंगे तो वो अच्छी प्रकार से लेपिंग उस पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ विल यू कट दी होल इन गैसकट टू होलो थ्रो होल्स। आप गैसकट में छेद को, फेंकने वाले छेद को कैसे काटेंगे। देखो होल्स की बात हो रही है गैसकट में, तो गैसकट में जो होल करेंगे हम किस विधि के द्वारा करेंगे। ए ऑप्शन है नाइफ के द्वारा करेंगे, बी ऑप्शन है चीजल छेनी के द्वारा करेंगे, सी ऑप्शन है होलो पंच के द्वारा करेंगे, या डी प्रिंग पंच के द्वारा करेंगे। देखिए गैसकट के अंदर हमको क्या करना है, होल करने हैं। अब होल करने के लिए हम क्या करेंगे, होलो पंच का ही यूज करेंगे, क्योंकि नाइफ चाकू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, छेनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रिक पंच का यूज नहीं करेंगे, हम होलो पंच का यूज करेंगे। तो हमारा जो राइट आंसर है, आंसर सी होलो पंच इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द यूज ऑफ सिम्स व्हिल इंस्टॉलिंग हायर कैपेसिटी कंप्रेसर। अभी नोट कर ले, सिम्स जहां पे वर्ड आ गया ऐसा 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर जरूर मिलेगा। उच्च अक्षमता वाले कंप्रेसर को स्थापित करते समय सिम का उपयोग क्या है। मतलब हम जब कंप्रेसर है, कोई भी कंप्रेसर है, उसको जब इंस्टॉल कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं, तो उसमें हम सिम का प्रयोग क्यों करते हैं। ये ऑप्शन है एलिमिनेट वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को खत्म करने के लिए, बी ऑब्जर्व द शॉक कि करंट ना लगे, सी एडजस्ट द लेवल, उसके लेवल को एडजस्ट करने के लिए कि कहीं से ऊंचा या नीचा ना हो, और डी टाइटन द बोल्ट, बोल्ट को टाइट करने के लिए। सबसे पहले आपको बता दूं, जो सिम होता है वो कंप्रेसर के पैरों के नीचे लगता है ताकि उसका लेवल ठीक हो। अब देखो इसने बोला आंसर डी टाइटन द बोल्ट, बोल्ट को टाइट करने के लिए वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। ए ऑप्शन है एलिमिनेट वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को खत्म करने के लिए, या बी ऑब्जर्व द शॉक, शॉक ना लगे। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है, लेकिन आंसर सी जो है एडजस्ट द लेवल, कि वो लेवल ठीक रहे,
एक साइड से ऊंचा नीचा ना हो, एक सही प्रकार से वो स्टैंड हो, तो इस कारण से हम इसका यूज करते हैं। तो आंसर सी हमारा एडजस्ट दी लेवल इसका राइट आंसर है। हम सिम्स का उपयोग क्या करते हैं, एडजस्ट दी लेवल के अनुसार करते हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट डालिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या हेल्प चाहिए। एंड जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी इसी प्रकार की आपकी वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते हैं रोहित धीमान के साथ, रोहित धीमान आईसी चैनल। थैंक यू। और स्टडी करते रहिए, आपका एग्जाम ITI वालों की चल भी रहे हैं और जो जिन ट्रेडों का नहीं हुआ वो आगे आने वाले हैं अभी, तो पढ़ते रहिए एंड टेक केयर।